क्या पाप है और क्या पुण्य है? क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे दुनिया पाप कहती है, हो सकता है किसी और नजरिए से वही सबसे बड़ा त्याग हो? और जिसे हम पुण्य समझकर पूजते हैं, वो अंदर से सिर्फ अहंकार का एक खोखला ढांचा हो? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आपको अपने कर्म, अपनी नीयत और समाज के बनाए झूठे नियमों का असली चेहरा दिखाई देगा। आज हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा के कालजयी उपन्यास चित्रलेखा की। सेक्शन 1, दार्शनिक शुरुआत, द फिलोसॉफिकल सेटअप। कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। महाप्रभु रत्नांभर के दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव। दोनों के मन में एक ही जिज्ञासा है, गुरुवर, पाप क्या है? रत्नांभर मुस्कुराते हैं। वो उन्हें कोई किताबी परिभाषा नहीं देते। वो जानते हैं कि पाप और पुण्य किताबों में नहीं, जीवन के भोग और त्याग में छिपा है। वो अपने शिष्यों को एक परीक्षा पर भेजते हैं। वो श्वेतांक को भेजते हैं बीजगुप्त के पास, जो पाटलिपुत्र का सबसे अमीर सामंत है, भोग विलास में डूबा हुआ। और विशाल देव को भेजते हैं योगी कुमारगिरी के पास, जो जंगलों में रहता है, जिसने दुनिया त्याग दी है और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। सोचिए, एक तरफ भोग और दूसरी तरफ योग, और इन दोनों के बीच में खड़ी है इस उपन्यास की आत्मा, चित्रलेखा। सेक्शन 2, पात्रों का द्वंद्व, द कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट। चित्रलेखा एक नर्तकी, बेइंतहा खूबसूरत, विदुषी और निडर। वो एक विधवा थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया, तो उसने समाज के नियमों को ही ठुकरा दिया। चित्रलेखा प्रेम करती है बीजगुप्त से। बीजगुप्त जो दिन रात शराब और संगीत में डूबा रहता है। समाज की नज़र में बीजगुप्त एक पापी है, एक भोगी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उस भोग के पीछे एक ऐसा दिल है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है। बीजगुप्त के पास त्याग की शक्ति है, भले ही वो भोग में जीता हो। दूसरी तरफ है योगी कुमारगिरी। वो महान तपस्वी है। उसे लगता है कि उसने काम वासना को जीत लिया है। उसे अपनी तपस्या पर घमंड है। समाज उसे पुण्यात्मा मानता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ लेखक हमें इंसान की फितरत का असली सच दिखाते हैं। कुमारगिरी का पुण्य अहंकार पर टिका है और बीजगुप्त का पाप समर्पण पर। सेक्शन 3, कहानी का मोड़, द टर्निंग पॉइंट। कहानी में तूफान तब आता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। चित्रलेखा बीजगुप्त के प्रेम में होते हुए भी योगी कुमारगिरी के व्यक्तित्व से आकर्षित होती है। उसे लगता है कि शायद वैराग्य में शांति है। और यहीं होता है असली खेल। योगी कुमारगिरी जो दुनिया को ज्ञान बांटता था, चित्रलेखा की सुंदरता के आगे अपनी तपस्या हार जाता है। उसका संयम टूट जाता है। वो जिस वासना से भाग रहा था, वही उसे जकड़ लेती है। उसका पुण्य पल भर में ढेर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजगुप्त, जब उसे पता चलता है कि चित्रलेखा को शायद अब वैराग्य चाहिए या उसे श्वेतांक की खुशी के लिए अपनी जायदाद छोड़नी पड़ेगी, तो वो एक पल नहीं सोचता। वो अपना ऐश्वर्य, अपना प्रेम, अपना सब कुछ त्याग कर भिखारी बन जाता है, सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। जरा सोचिए, वो योगी जो कल तक पूजनीय था, अपनी वासना का गुलाम बन गया। और वो भोगी जिसे दुनिया शराबी कहती थी, वो त्याग का देवता बन गया। तो अब आप ही बताइए, पापी कौन और पुण्यात्मा कौन? सेक्शन 4, निष्कर्ष और दर्शन, द रेजोल्यूशन एंड फिलॉसफी। अंत में जब दोनों शिष्य वापस गुरु रत्नांभर के पास लौटते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तब गुरु रत्नांभर वो बात कहते हैं जो इस नॉवेल का निचोड़ है, और शायद आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। गुरु कहते हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है। ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है, यानी मनुष्य परिस्थितियों का दास है। बीजगुप्त का भोग इसलिए पुण्य बन गया क्योंकि उसमें ममता और त्याग था। कुमारगिरी का योग इसलिए पाप बन गया क्योंकि उसमें अहंकार था और वो अपनी ही वासनाओं से भाग रहा था, उन्हें समझा नहीं था। दोस्तों, चित्रलेखा हमें सिखाती है कि किसी को जज करना बहुत आसान है। हम कपड़े देखकर, रहन सहन देखकर लोगों पर अच्छे या बुरे का लेबल लगा देते हैं। लेकिन इंसान का असली चरित्र उसके कर्मों में नहीं, उसकी नीयत में, इंटेंशन में होता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में कुमारगिरी की तरह अहंकार में जी रहे हैं, या हम में बीजगुप्त जैसा त्याग बाकी है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।
अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आप साहित्य की ऐसी ही गहराइयों में डुबकी लगाना चाहते हैं, जहां कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि रूह की खुराक हों, तो अभी जुड़िए मेरे चैनल इंकस्क्राइब वाइब्स से। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंकस्क्राइब वाइब्स और हिस्सा बनिए इस सफर का। तब तक के लिए अपने अंदर के बीज गुप्त को जगाए रखिए। शुक्रिया।